आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही टुकड़े बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और इनको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लेंगे, जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ और शेप में काट सकते हैं। मैंने इनको सेंटर से आधा कर लिया है। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने मीडियम लो हीट पे रख दिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून देसी घी भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो खाली ऑयल या खाली घी में इनको फ्राई कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ब्रेड के स्लाइसेस डाल देंगे और दोनों साइडों से गोल्डन कर लेंगे। हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो ही रखेंगे। ब्रेड को सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये 5 से 6 सेकंड में दोनों साइडों से गोल्डन हो जाती है। ब्रेड को मैंने दोनों साइड से गोल्डन कर लिया है। इसको निकाल लेंगे और इसके एक्स्ट्रा ऑयल को पैन में ही निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरह से मैंने तमाम ब्रेड को गोल्डन कर लिया है। इसे एक अलग ट्रे में रखकर एक साइड पर रख दीजिए। अब एक और पैन ले लेंगे। इसमें 1 लीटर दूध में से आधा कप निकाल कर एक साइड पर कर लेंगे और लो फ्लेम पर इस दूध को पकने देंगे। दूसरे चूल्हे पर मैंने एक और पैन रख दिया है, जिसमें 1 कप चीनी और 1 कप पानी भर के ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि चीनी अच्छे से इसके अंदर घुल जाए। इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस ये अच्छे से घुल जाए और थोड़ी चिपचिपी सी हो जाए तो हम उतार लेंगे। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़े से सेफ्रॉन के धागे मैंने लिए हैं, जिसमें से आधे हम यहाँ ऐड कर देंगे, बाकी आधे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। चीनी और पानी बॉयल होना शुरू हो गई है। हम इसे कुछ देर बॉयल होने देंगे, तकरीबन 2 मिनट। चाशनी रेडी है, हम इसको उतार लेंगे और जो ब्रेड हमने ब्राउन करके रखी है उसे हम इसके अंदर डिप कर लेंगे। ब्रेड को हम अच्छी तरह दोनों साइडों से इसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको अपनी डिश के अंदर सेट करते जाएंगे। जिस डिश में आपने इसे सर्व करना है उसी डिश में इसे सेट कर लीजिए। इसी तरह से मैंने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को इस डिश के अंदर सेट कर लिया है। हम एक लेयर लगाएंगे पहले और इसी के ऊपर हम एक और लेयर लगा देंगे ब्रेड के स्लाइसेस की। मैंने तमाम स्लाइसेस को सेट कर लिया है। अब जो हमारे पास बचा हुआ शुगर सिरप है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। सारी चाशनी को मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इस डिश को एक साइड पे रख देंगे। दूध को बॉयल होते तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसके ऊपर जो मलाई आ गई है उसे भी हम दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो आधा कप दूध हमने बचाया था उसके अंदर आधा कप पाउडर मिल्क ऐड करेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स ना रहें। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको दूध में डालेंगे। एक हाथ से हम इसे दूध में ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में इसे 2 या 3 बार में ऐड कर लेंगे। इसको दूध में शामिल करने के बाद चम्मच को मुसलसल चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट के लिए दूध को पका लें। इस दूध को हमने बहुत गाढ़ा नहीं करना, ये थोड़ा पतला ही रहेगा। 5 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर दें और दूध को मिक्स करते हुए 2-3 मिनट के लिए ठंडा कर लें। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे। दूध को मैंने ठंडा कर लिया है 5 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है ठंडा होने के साथ। अब हम इसको ब्रेड वाली डिश में ऐड करेंगे। सारा दूध हम डिश में डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। गार्निश करने के लिए मैं थोड़े से कटे हुए बादाम इसके ऊपर डाल दूंगी। थोड़े से पिस्तों को मैंने ग्रेट करके रख लिया था, उनको भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। आप इसके ऊपर अपनी पसंद के दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। जो थोड़ा सा सेफ्रॉन हमने बचा के रखा था उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून दूध डाल दिया था। अब हम इसको भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसके साथ हमारी डिश बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, मगर मैं इसे थोड़ा ठंडा करके सर्व करूंगी। मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद सर्व करूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।